सॉन्ग मुझे ग्रुप अकाउंट अप्रैल लिमिटेड और ये क्वेश्चन है समर 24 का। ज़रा पढ़ लें सवाल है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बल्कि। जी इनकम स्टेटमेंट का सवाल है। 31 दिसंबर 23 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एल अप्रैल लिमिटेड है, बीएल है और बेटा सीएल फॉरेन कंपनी है, एफ डॉलर। जी रिक्वायरमेंट क्या है जी? 31 दिसंबर 23। वो कहता है जी, अच्छा सवाल में बेटा आसानी क्या है? डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई एट्रीब्यूटेबल टू एनसीए इन ऑनर ऑफ पेरेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। बेटा आपको पता है ना, एसोसिएट के नीचे हम लिखते हैं वो एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप, एट्रीब्यूटेबल टू ग्रुप का मतलब ऑनर्स ऑफ पेरेंट, एनसीए का मतलब एनसीआई। बेटा वो कहता है ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं है। रिक्वायरमेंट देख लें आप, फिर ऊपर चलते हैं सवाल में। चलिए बेटा, जी बेटा ये लिखा हुआ डिस्टोर नहीं बनाने में 14% डिस्काउंटेड आप यूज़ कर लें जहाँ ज़रूरत है। ईयर एंड पे गुडविल ऑल गुडविल बैलेंसेस आर इम्पेयर्ड बाय 20%। जी वो कहता है जी साल के एंड पे जितने भी गुडविल के बैलेंसेस हैं वो 20% इम्पेयर हो गए। एनसीए बेटा किस पे है? एनसीए जो बीएल की है वो प्रोपोर्शन बेसिस पे है, वाइल एएल वैल्यूज ये नहीं जी बेटा, एक कंपनी की एनसीए प्रोपोर्शनेट पे और एक कंपनी की एनसीए किस पे? फेयर वैल्यू पे। सीएल की फेयर वैल्यू पे और बीएल की प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, याद रखिए। सवाल में वापस चलते हैं जी। ये इनकम स्टेटमेंट आ गई बेटा दो एएल बीएल रुपयों में और सीएल फॉरेन करेंसी में जी। जेकब मार्च को एएल ने ऑब्टेन किया कंट्रोल बीएल में, 70% शेयर होल्डिंग है जी। कैश पेमेंट 700 मिलियन की इंक्लूडिंग एक्विजिशन रेटिंग कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। बेटा ये आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होती, एक्सपेंस होता है पेरेंट का। फर्दर कैश पेमेंट ऑफ 122 मिलियन टू पेड इन February 24 इफ बीएल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 would be more than 20 million. The fair value of this consideration acquisition date was 80 million. बेटा ये क्या करेंगे? ये इसको बोलते हैं कंटीजेंट कंसिडरेशन, ठीक है जी। आपको पता है इसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे भी अपडेट करनी होती है। रुको ज़रा, 120 मिलियन पे करेंगे इफ़ बीएल नेट प्रॉफिट 23 का 200 मिलियन से ज़्यादा हो तो बेटा कितना है? कितना है? 200 मिलियन से ज़्यादा है। तो फिर क्या मतलब हुआ? नहीं पे करनी। एक्विजिशन इंटरेस्ट की फेयर कितनी है? 80। बेटा ये वाला पॉइंट भी हमने पढ़ा हुआ, अगर आपको याद हो। इशू करेंगे शेयर ऑप्शन टू बीएल सीईओ टू परचेज एएल शेयर्स। These option would replace the share option issued by BL to him on 1st March 21. The original share option vested on 28 February 23 and had a fair value of 56 and 72. ठीक है बेटा, 72 की फेयर वैल्यू है। Replacement share issued by L doesn't require further services by BL CEO and had a fair value of 117 million and 136 million. बेटा ईयर एंड पे तो आपको पता है फेयर वैल्यू अपडेट नहीं करनी ना, ये शेयर ऑप्शन है, इक्विटी रिजर्व क्रिएट करेंगे, पता है ना आपको। बेटा तो क्या होगा, आपको मैंने सिखाया हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन हुई है क्लास में कि क्या यूज़ करेंगे। जो एक्विजिशन डेट पे जो
ओल्ड ऑप्शन है एस वाली उसकी फेयर वैल्यू, और जो आपने इशू की है उसकी फेयर वैल्यू, उसका डिफरेंस बेटा क्या करेंगे आप एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। याद है जी कि नहीं, भूल गए याद है? नहीं थी, मैं बताता हूँ। पहले क्या करेंगे, रुके, एडजस्टमेंट नंबर तो मुझे अब याद नहीं, छोड़े। इसमें क्या बताया था, सुने ज़रा पूरी बात सुने बेटा, पूरी बात सुने। दो बातें बताई थी इसमें। मैंने कहा था सबसे पहली बात, हमने एक्विजिशन डेट पे किसको रिकॉर्ड करना है? नहीं, सोच के बताओ। एक्विजिशन डेट पे कौन सी फेयर बुक करनी है? बताया था मैंने, जो मैं डिफरेंस बोला ना अभी, ये तो इमीडिएट एक्सपेंस आउट हो जाएगा 117, और याद आ रहा है वो होता था हमारा बेटा, मैं अर्ज कर दूं, आप सोच लें फिर 1 मिनट, आधा मिनट बल्कि 1 मिनट। बेटा जब मैंने जिसमें पढ़ाई थी ना क्लास में आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि आपने एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करनी किसकी, जो सुने, एक्विजिशन डेट पे जो इन्वेस्टमेंट की वर्किंग में फेयर वैल्यू आएगी ना, वो उसकी आएगी जो एस की जो ओल्ड शेयर है ना उसकी फेयर वैल्यू, ओल्ड शेयर ऑप्शन की, वो बेटा कितनी है 72। फिर मैंने कहा था जो आपने जो रिप्लेस किया है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 117। मैंने कैसे समझाया था, ये तो आपका प्लान है ना कि एक्विजिशन के बाद आप रिप्लेस करेंगे साथ, तो मैंने कहा था जो ये इंक्रीज आ रहा है ना, जो कितना बनता है 117 माइनस 72 कितना 45 रुपये का, अगर पेरेंट ने कोई वेस्टिंग पीरियड अटैच कर दिया है ना, तो ये 45 रुपये उस वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो फिर इमीडिएटली एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। तो बेटा एक ही दिन के बाद आप समझ लो, ये डिफरेंस जो मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले, ये एक ही दिन बाद एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट में देख लो क्या है, वो आखिरी होगी मेरे ख्याल से, या सेकंड लास्ट होगी, आखिरी में 1-2 में होगी। जैसे उसको मैं नाम दिया फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड। और मुझे याद है जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने एक डेटा भी वो वहाँ बोला था, समझाया था। चलें, तो ये इन्वेस्टमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी 72, और जो डिफरेंस है बेटा वो इमीडिएट एक्सपेंस आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने कोई फर्दर कंडीशन अटैच नहीं की कि आपने इतने साल मेरी कंपनी में रहना है। ये रैंड की फेयर वैल्यू क्यों नहीं अपडेट करनी? बेटा आपको पता है टेक्निकली एक्विजिशन डेट ग्रांट डेट है बेटा, टेक्निकली एक्विजिशन डेट ग्रांट डेट है, इसलिए क्या करेंगे वो वाली वैल्यू बेटा, ये रैंड वाली वैल्यू आपको पता है ऑप्शंस की अपडेट नहीं होती। अच्छा उसने क्या किया जी, वो कहते हैं उसने सिर्फ अपनी काउंटिंग करते हुए 700 मिलियन रिकॉर्ड किए हैं एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नो सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट हैव मेड। बेटा इस 700 रुपये में ना ये 15 रुपये भी शामिल थे, इसका मतलब ये उसने गलत रिकॉर्ड किए हैं। 700 तो रिकॉर्ड किए, सिर्फ 2 गलतियाँ की हैं, एक उसने इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, और जो 700 में रिकॉर्ड किया उसमें 15 गलत है बेटा। याद रखिएगा बेटा, जब भी सीए फाइनल के एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट का सवाल आता है ना, तो उसमें वो गुडविल की लाजमी आपसे वर्किंग करवाता है कहीं ना कहीं, अक्सर मैंने देखा है कि आपके सवालों में। एक्विजिशन डेट बीएल, फेयर वैल्यू नेट एसेट वाज इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू। बेटा ये देखो इन्वेंट्री थी, इसकी फेयर वैल्यू थी हायर देन कैरिंग वैल्यू बाय 70 रुपये, बाय ईयर एंड 70% दीज हैड बीन सोल्ड बाय बीएल एट ए प्रॉफिट ऑफ 40। बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री अनसोल्ड है, इसमें हमने वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन की अमाउंट निकालनी होगी। बेटा 10% बैंक लोन लिया हुआ था 450 रुपये का, इंटरेस्ट पेड एनुअली इंटायर 2826। बेटा ये याद करें, मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाई हुई है बेटा, ये बड़ी दफ़ा एडजस्टमेंट आई हुई है, बड़ी दफ़ा मतलब 2-3 दफ़ा। बेटा ये एडजस्टमेंट पता है क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये बेटा कोई नया लोन नहीं लिया, ये पुराना लोन लिया हुआ है, लेकिन अगर एक्विजिशन डेट पे आपका जो एग्रीड रेट है वो कुछ और हो और मार्केट रेट एक्विजिशन डेट पे कुछ और हो, तो बेटा आपको लोन की क्या करनी पड़ेगी, ग्रुप अकाउंट्स के मुताबिक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डैमेज अगर आप वो एडजस्टमेंट के नोट निकाल देंगे ना, मैंने वहाँ पे सारा बताया हुआ है कि मार्केट रेट ज़्यादा होगा, कूपन रेट कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, अपवर्ड एडजस्टमेंट है कि डाउनवर्ड एडजस्टमेंट है, सारा बेटा बताया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि अगर अपवर्ड एडजस्टमेंट होगी तो बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है कि रिवर्स करना है, सारा बताया हुआ है। आगे चले जी, यकम मार्च और यकम मई,
यकम मई पे एएल ने एक्वायर की 80% शेयर होल्डिंग, पहले कितनी थी? ये कितनी थी? 17%, ये 80%। $7 मिलियन पे की कैश में, फर्दर अमाउंट 3.5 मिलियन पेबल ऑन 30 अप्रैल, 2 साल बाद पे करनी है बेटा। डेफर्ड कंसिडरेशन है, कोई बात नहीं बेटा, आसान पॉइंट है अभी। ओनली कैश पेमेंट वाज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एल बुक्स एंड नो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड। बेटा डेफर्ड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड भी नहीं की, इस पर फाइनेंस कॉस्ट बुक नहीं की। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू नेट एसेट ऑफ सीएल वाज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू एक्सेप्ट X was equal to carrying value $8.8 million, except research related to a new product which was not recognized as asset in CL books. The fair value of research was initially after the acquisition, and expert was hired to calculate the fair value of research. The expert reported to after 2 months. बेटा ये वो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, याद है पॉइंट एक जिसमें पढ़ाई थी मेजरमेंट एडजस्टमेंट। ये पॉइंट थी कि बेटा IFRS इजाज़त देते हैं कि अगर आप एक्विजिशन डेट पे आपको जल्दी हो और आप जल्दी में प्रोविजनल अमाउंट के नाम से होगी एडजस्टमेंट, आप एक्विजिशन डेट पे अंदाजन एस्टिमेट कर लें, लेकिन 1 साल के अंदर आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बेटा कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? देखो ये बेटा ये भी पेपर में आ गई है बात बेटा, 1.2 मिलियन, लेकिन एक्सपर्ट ने कितना बताया जी? 1.8। तो बेटा आपको पता है एक्सपर्ट की बात नहीं, आपको पता है कि वो पहले वाली प्रोविजनल अमाउंट है, असल अमाउंट आप एक्सपर्ट ने बताई है, ठीक है। तो बेटा 2 महीने के अंदर बताइए तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, साल तक की इजाज़त है। अगली बात क्या होगी बेटा, आपको पता है रिसर्च को कोई गलती नहीं की सब्सिडी ने, रिसर्च को एसेट नहीं बनाते, लेकिन आपको पता है कि अगर किसी भी ऐसे एसेट की जिसकी फेयर वैल्यू हो उसको रिकॉर्ड ना किया हो, लेकिन पेरेंट उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिन कर ले, तो बेटा उसे ग्रुप अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि गुडविल ठीक कैलकुलेट हो सके। एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू फैंसी है कितनी है जी? 2.2 मिलियन। बेटा एक्सचेंज रेट गिवन है जी, देख लो कितने हैं जी। एवरेज बेटा मई से दिसंबर यूज करेंगे ना। इनकम एक्सपेंसेस इवनली क्रूड ड्यूरिंग द ईयर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। बेटा बाकी हमने पढ़ लिए, करें सॉल्व? चलें जी, पहले हम करते हैं उसको सॉल्व। मेरी सजेशन है आपको, पहले हम करते हैं बेटा लोकल सब्सिडी को सॉल्व, फिर साथ ही जैसे वो हो जाएगी तो फॉरेन सब्सिडी भी कर लेंगे। बेटा नोट नंबर 1 मैं वही बना रहा हूँ। नोट नंबर 1 क्या है जी? पहले नाम लिख दो। अच्छा इसमें आसानी बेटा ये है कि हमें कोई वो एट्रीब्यूशन नहीं करनी, ऑनर ऑफ पेरेंट एमसी आएगी। पहले नाम लिख दो, जिधर करना तो। नोट नंबर 1 बेटा क्या नाम है? बेटा ग्रुप एनसीए बताओ जरा। बेटा कोई सेल तो नहीं किया ना, कुछ डिस्पोजल तो नहीं है ना? BL CL ग्रुप NCI कितना बेटा? पहले वाला कौन सा है? पहले वाला 70 30, अगला कौन सा है जी? 80 20 100 100 डन। अच्छा इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं आपको पता है? डेट ऑफ एक्विजिशन। बताओ जी क्या है? 1 मार्च 23 और 1 मई 23। कोई प्री बताया मैं उससे हमें? बेटा इस सवाल में प्री नहीं बताया हुए बेटा, प्री की जगह मैं क्या लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट बेटा, उससे प्री नहीं बताए, उसने क्या बताया? नेट एसेट। बेटा अच्छी बात है, तो आसान है जी। बेटा बताओ नेट एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 840 और उसकी कितनी है? 8.8 मिलियन $। F डॉलर है ना जी। बेटा प्री नहीं बताए बेटा, बल्कि और आसान कर दिया, नेट एसेट बता दी उसने, ठीक है। ये लो जी।
बेटा क्या मुझे एनसीए की वर्किंग बनाने की जरूरत है? सवाल में आसानी है, क्या मुझे एनसीए की वर्किंग बनाने की जरूरत है? उसकी तो दी हुई है। बेटा क्या मुझे एनसीए की वर्किंग बनाने की जरूरत है? सवाल मेरा, क्या मुझे एनसीए की वर्किंग बनाने की जरूरत है? बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा एनसीए की वर्किंग क्यों करते हैं? ताकि बता सके ना कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ग्रुप कितना है, एनसीए कितना है। बेटा बताना ही नहीं, एनसीए की वर्किंग नहीं करते, प्रॉफिट लेस एडजस्टमेंट, एड एडजस्टमेंट वगैरह। जी बेटा, एप्रन लिमिटेड ग्रुप consolidated SOCI for the year ended क्या है जी, दिसंबर 31 2023 और रुपीज क्या हो जाएगा? मिलियन। बेटा नाम बताओ क्या क्या आ रहे हैं? रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, बेटा आगे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, आगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जी बेटा और क्या जी? एडमिन एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और नेट प्रॉफिट, कोई अदर इनकम नहीं है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई डिविडेंड नहीं है? वह जिक्र नहीं है। एक जगह रख लो, अदर इनकम या अदर एक्सपेंस आ सकता है। पता क्यों? टैक्स तो नहीं है ना? टैक्स है कि नहीं? नहीं है। छोड़ दो फिर। पता है मैंने कोई जगह रखी है? वो शेयर का जो था एम्प्लॉय को सीईओ नहीं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एडमिन में आ जाएगा। बेटा मैं बताता हूँ, आपकी फॉरेन करेंसी में ना डेफर्ड कंसिडरेशन है एक। बेटा ईयर एंड पे उसकी आपने फॉरेन करेंसी में ना सीएल के एक्स ऑनर को एक डेफर्ड कंसिडरेशन देनी है फॉरेन करेंसी में। बेटा वो आपकी मॉनेटरी लायबिलिटी है, उसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला लगेगा IS 21। मॉनेटरी लायबिलिटी को, वो पेरेंट की मॉनेटरी लायबिलिटी है, उसको ईयर एंड पे अपडेट करेंगे तो एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा। वो सिंपल, उसका ताल्लुक फॉरेन सब्सिडी वाला पॉइंट नहीं है, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट है। जी बेटा OCI, OCI तो आएगा ही आएगा। क्यों? वो एक्सचेंज का लॉस, एक्सचेंज ट्रांसलेशन गेन या लॉस अभी नहीं लिखता, ऑन नेट एसेट्स ऑफ CL। अभी मैं गुडविल नहीं लिख रहा, हो सकता है गुडविल ना आए, बार्गेन केस ही ना आ जाए। वैसे तो हिंट तो दिया हुआ इम्पेयरमेंट का, लेकिन हो सकता है वो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? TCI। चले जी, पहले बेटा BL करते हैं जल्दी से। बेटा पेरेंट की सारी वैल्यूज ऐड करवा दो। बेटा पेरेंट की 1485, 1485 700, जी 320, जी। 58। चलो बेटा अब आते हैं BL पे। बेटा BL की वैल्यूज कितनी आएंगी? 1 मार्च को एक्विजिशन हुई है ना, 10/12 कर दो फिर। कोई स्पेसिफिक तो उसने नहीं बताया ना, 10/12। आप 10/12 बेटा आप वैल्यू बोल दो, कितने वैल्यू बोल? आप वैल्यू बोलो। 924, जी 528, 156 और 72 156 and 72।
72, ये ना बेटा 10/12 हो गया। बेटा जल्दी से गुडविल की वर्किंग करते हैं। गुडविल की बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी। नोट नंबर 2, गुडविल। बेटा अब ज़रा गौर कीजिएगा। चलो कर देता हूँ, इकट्ठी कर देता हूँ। BL CL। बेटा ख्याल करना ज़रा, बेटा ए का NCI प्रोपोर्शनेट पे है क्या फेयर वैल्यू पे है? तो क्या आ जाएगा, पहले इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फिर आ जाएगी फेयर वैल्यू NCI। इधर तो नहीं आएगी, इधर आ जाएगी। चलो इसे कह देंगे ए, ये 0 हो गया ना। इधर क्या आ जाएगा बेटा? बेटा शेयर कैपिटल और प्री ना बताया गया हो ना, अलग अलग। शेयर कैपिटल प्री, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स की बेटा बुक वैल्यू, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बेटा अलग से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये टोटल आएगा, सुना जरा, ये मल्टीप्लाई बाय कितना, 70%, 70 बेटा 70। बेटा अब सुनना, चूंकि मैं इकट्ठा फॉर्मूला बना रहा हूँ ना, बेटा इधर मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूँ। क्यों बोला? जब NCI फेयर वैल्यू पे होती है ना बेटा, प्लीज़ सुनिएगा। बेटा जो ये आंसर होता है ना, ये इसको B बोलते हैं। तो इसे अगर मैं 100% मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बेटा इधर भी आ जाएगा। समझ गए बात? चूँकि मैं फॉर्मेट इकट्ठा बना रहा हूँ ना, जब NCI फेयर वैल्यू पे होती है तो जो ये वाला आंसर होता है ये B होता है। अब मैं चाहता हूँ यही B इधर आ जाए, तो 100% मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, गुडविल A - B। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट, कैश आ जाएगा। बेटा कैश कितना, 700 - 15 कितना, 685। बेटा 15 किधर आ जाएगा? बेटा इधर प्लस, बेटा एक्सपेंस हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, आगे चलें। बेटा उसके बाद क्या आ जाएगा, कंटिंजेंट कंसिडरेशन कितनी बेटा, 80। बेटा प्लीज सुनने वाली बात है अब। बेटा 80 से इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, बेटा फिर ईयर एंड पे रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंफर्म हो गया पे नहीं करनी। बेटा इसका रिवर्सल का बैक P&L में आता है। बेटा पेरेंट की एडजस्टमेंट है, बेटा ये भी पेरेंट की एडजस्टमेंट थी। जब लायबिलिटी रिवर्स होगी तो एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोबारा सुन लो, पहले एंट्री की है मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, फिर एंट्री क्या की है, पेएबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। कंटीजेंट लायबिलिटी ईयर एंड पे कंफर्म हो गया है, सॉरी कंटीजेंट कंसिडरेशन ईयर एंड पे कंफर्म हो गया कि पे नहीं करनी। वो 168 का प्रॉफिट था ना। हाँ जी। चलिए, और क्या था, डेफर्ड बेटा, और क्या था, क्या दिया इसने? शेयर। हाँ शेयर ऑफ वो वाला, शेयर रिप्लेसमेंट वाला जो पॉइंट था, कितना, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड। बेटा 7 पॉइंट सॉल्व करने। फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट बेटा कितना आएगा, मैंने बताया था जो ओल्ड शेयर ऑफ, एडजस्टमेंट जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ओल्ड की फेयर वैल्यू कितनी है, 72, वो इधर आएगी। और बेटा इधर करें जरा, और जो आपने दिया न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है बेटा, ये सब कुछ किस दिन हो रहा है बेटा, एक्विजिशन डेट में। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ऑप्शन कितनी है जी, 117। ओल्ड फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड ऑप्शन कितनी है जी, 72, 45।
बेटा पहले एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री की 72 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, इक्विटी रिजर्व क्रेडिट। फिर एंट्री होगी 45 से एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी रिजर्व क्रेडिट। क्यों बेटा, ये चूँकि फर्दर पेड ने कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं अटैच किया ना, इसलिए इमीडिएटली एक्सपेंस कर देंगे। इधर कर देंगे कितना बेटा, एडमिन एक्सपेंस ये लो 45। साथ साथ में सॉल्व करो बेटा, देखो जो भी एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट फैक्टर साथ साथ जी टोटल 830। बेटा ये कितना है 840। बेटा फेवरेट एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, क्या क्या है इसकी देखो। बेटा इन्वेंट्री है, पहले इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंटरी कितनी बेटा, ये तो आ गई इन्वेंट्री डेबिट, बैलेंस शीट में यहाँ ऐड। बेटा इस पे एक्स्ट्रा कंजम्पशन रिकॉर्ड करेंगे, कितनी बनती है, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। बेटा एक्स्ट्रा कंजम्पशन कितनी बनती है, बेटा क्या था कितनी, बेटा प्रॉफिट में जितना मर्जी कमाया छोड़ दो उसे। क्या तरीका बताया था, जितनी आप सेल कर चुके हैं बाई रेंट कितनी 70%। तो बेटा 49 आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये इसका एक्सपेंस है, एनसीआई की वर्किंग करते तो उसमें भी इसका इम्पैक्ट जाता, क्योंकि वर्किंग वो कर नहीं रहे। जी बेटा ये कहाँ पे आएगा, +49। चलो जी आगे। जी बेटा फेयरवेल ऑफ लोन पता करते हैं। लोन की एडजस्टमेंट है ना। चलो जी बेटा एक्विजिशन डेट क्या है, 1 मार्च 2023 पे बेटा खड़े हैं हम। बेटा लोन की बुक वैल्यू कितनी है बता दो मुझे, 450। बेटा लोन की फेयर वैल्यू कितनी है, बेटा अभी पता करते हैं। क्या रूल था, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते हुए जो पे करना है उसकी फेयर वैल्यू। बेटा कब प्रिंसिपल का पे होना है, 3 साल बाद। तो बेटा लिख लूँ, और इंटरेस्ट 28 फरवरी को पे होना है। बेटा ये हो गया 28 फरवरी पहला साल, बेटा दूसरा साल, बेटा फिर तीसरा साल। ये देखो ये बेटा ये डेट आ गई हमारे पास। बेटा क्या क्या पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10%। तो बेटा 10% तो बुक वैल्यू का होगा ना, 45 और कितना वापस करना है एंड पे, 450 + 45 495। मार्केट कितना 14%, 1.14 की पावर -1 -2 -3। सारा आंसर बता दोगे टोटल, एक दफा बता दोगे। जी कितना 408.21। चले बेटा तो बेटा ये लोन की तो फेयर वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है ना। तो बेटा अब मुझे बताओ बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ऐड करूँ लेस करूँ, बेटा ऐड के लेस सोच के बताओ।
ऐड के लेस, तो नेट अगर एसेट्स इंक्रीज बढ़ हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे सर ऐड ऐड के लेस ऐड कितना 20 और 30 40 कितना 41.7 7। 9 बेटा ऐड ही करेंगे ना, यस जैसे एसेट की फेयर वैल्यू बढ़े तो ऐड करते हैं, तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो तो ऐड करते हैं। अच्छा बेटा इधर आ जाओ बेटा, 450 के मुताबिक अगर स्केड्यूल बनेगा ना बेटा, मैं बना नहीं रहा, तो पता है क्या होगा ठीक। बेटा अगर इसके मुताबिक स्केड्यूल बनेगा ना तो बेटा एक्सपेंस भी कितना आएगा 45 और पेमेंट भी कितनी होगी 45, ऐसे ही है। लेकिन जब बेटा जब ग्रुप के मुताबिक बनाएंगे ना, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जब स्केड्यूल बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो डेट आ जाएगी, ब्रॉड फॉरवर्ड ए, इंटरेस्ट, पेमेंट और कैरी फॉरवर्ड, ए बी सी, ए प्लस बी माइनस सी, पेमेंट तो 45 होगी। बेटा पहली पेमेंट पता कब होनी है 28 फरवरी 24 को। ग्रुप के लिहाज से इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 408.21। बेटा कितना रेट यूज होगा 14%, 15। बेटा आगे जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं आगे जाने की। बेटा ग्रुप के लिहाज से एक्सपेंस कितना बनता है 57.15, और बेटा जो बीएल है, बीएल के लिहाज से कितना बनता है एक्सपेंस बेटा ये 45। बेटा कितना डिफरेंस आ गया 12 पॉइंट। बेटा इतना और रिकॉर्ड करना है ना, लेकिन तो पूरे साल का है, हमारे बनते हैं 10 महीने, ये पूरे साल की वैल्यू है 10/12। 10.13 बेटा इतना एक्सपेंस और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उधर आ रही है फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, बेटा इतना और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतना तो 45 से रिकॉर्ड किया मैं ना, मतलब 45 का उसने पूरा 45 नहीं किया होगा, 45 का 10/12 किया होगा। बेटा ये रिकॉर्ड करना है हमने, आ जाए क्या बनेगा इधर प्लस 10.13। चलें जी, बताएं जी, अब इधर आ जाए, गुडविल बता करें कितनी की टोटल कितना आता है 910, 950, 1.79 का 70%, 666.25 2 गुडविल 837 एक मिनट सर बस 170.5। बेटा 20% कर दो इम्पेयरमेंट लॉस, इसका 20% इम्पेयरमेंट लॉस बेटा 20% जी 34.15 1 136.6 वो छोड़ दो, उससे जरूरत नहीं बेटा। बेटा एग्जाम में कभी वो काम नहीं करना, इसकी जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है बेटा, खत्म बात। इतना सोचना पड़ेगा कि जरूरत आएगी नहीं, इससे अच्छा एक मिनट में कर 34 पॉइंट, ये लो बेटा आगे इम्पेयरमेंट लॉस। और देखें कुछ रह गया बीएल का, चलें जी, मेरे ख्याल से तो और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। डन, चलें जी आगे चलते हैं उस पर जी।
ज़रा ये दिखा देना याद है, ये मैंने भी साफ कर देना। अब फॉरेन सब्सिडी पे चलते हैं बेटा। फॉरेन सब्सिडी को स्टेप सारे फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 5 स्टेप हमने सीखे हुए हैं गुडविल की वर्किंग को मिला के। इनकम स्टेटमेंट का सवाल है, हमें एक्सचेंज गेन लॉस फॉर द ईयर चाहिए गुडविल पे भी, और हमें एक्सचेंज गेन लॉस फॉर द ईयर चाहिए नेट एसेट पे भी, और इसके अलावा एक वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट भी होगा। जी चलें जी। स्टेप नंबर 1 क्या था जी, जरा याद करें। ओपनिंग एडजस्टेड ओपनिंग नेट एसेट, adjusting opening net asset at opening rate। जी इधर कर दें जी, बिस्मिल्लाह। स्टेप नंबर 1 में बस एडजस्टेड आपको बताइए ओपनिंग नेट एसेट। चले जी बेटा, यहाँ पे जो ओपनिंग होंगे ना वही एक्विजिशन डेट के होंगे। तो जरा बेटा वही तरीका, पहले फॉरेन करेंसी, फिर एक्सचेंज रेट, फिर रुपयों में। बेटा क्या है जी, बेटा उसने शेयर कैपिटल नहीं बताया, ना बताए, प्री नहीं बताया, ना बताया। बेटा उसने नेट एसेट बता दी कितने, 8.8। बेटा ये नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है, इसमें शेयर कैपिटल भी आ रहा है, इसमें प्री भी आ रहे हैं जमा। फेवरेबल एडजस्टमेंट कितनी है, क्वेश्चन जरूर बताओ जल्दी से जी। 1.8। चलो जी आगे जी 10.6। क्या है जी क्वेश्चन डेट का एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट कोट है, इंडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट तो मल्टीप्लाई करूंगा जी। बताओ आंसर क्या है जी, रेट क्या है, रेट क्या है जी, 0.660 5.6। बेटा आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में सवाल हो तो स्टेप नंबर 2 डिटेल्ड होता है जी। बेटा एफ डॉलर, बेटा एक्सचेंज रेट, बेटा रुपए। बेटा बताओ सेल। बेटा इसमें हमने क्या देखना होता है, पहले हमें देखना होता है क्या सब्सिडी की अपनी इनकम स्टेटमेंट में कोई गलती तो नहीं है। अगर वो गलती है तो वो ठीक करेंगे, और उसके बाद ग्रुप एडजस्टमेंट करनी होती है। अपनी फाइनेंशियल में तो कोई गलती नहीं है। बताओ सेल है, सेल के बाद नहीं बेटा नाम बता दो, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। टाइम्स आएगा एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट, थोड़ी सी जगह छोड़ दो त्यातन, कुछ चीज़ अगर आ जाए तो, अगर प्रॉफिट, और बेटा उसके बाद क्या आएगी, ग्रुप एडजस्टमेंट। याद है जी फॉर्मेटिंग। चलें जी बेटा, सेल जो आएगी वो पूरे साल की नहीं आएगी बेटा, कितनी आएगी, 8 महीनों की, 8 महीनों की। बेटा आप ऐसा करो, मैं इधर लिख दूँ ऐसे 8/12। बेटा मुझे कन्वर्ट करके बताओ आंसर सेल का। 3.67। ये कन्वर्ट करके 3.67 आगे 1.67 जी, आगे 1.2। फाइनेंस कॉस्ट है नहीं है, क्या आंसर होता है, 0.8। बेटा इसकी वो अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी पड़ेगी ना, और तो कुछ इसमें है नहीं एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन। बेटा मैंने आपको बताया था बहुत कैटेगोरिकली। बेटा इधर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता, चाहे फेयर वैल्यू पे हो चाहे प्रोपोर्शनेट पे हो, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता इधर। बेटा कितनी बनेगी, कितनी थी, 1.8, कितनी लाइफ है, और बेटा इंटू 8/12 जी 0.15। ये लो जी 0.65 एवरेज रेट, उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते जो मुझे बता दोगे जी। बेटा 168 प्लीज। बेटा 168 पता ना मई से दिसंबर वाला है,
616.56, 6 16.56, जी बेटा 280.56 280.56 और ये है 201.6, 0.6 नेक्स्ट 134.4, ये बेटा प्रॉफिट बता रहे हो ना हाँ जी 134.4 4, आगे नेक्स्ट है 25.2 25.2 और नेक्स्ट 109.2, कितना 109.2 109.2 डन बेटा स्टेप नंबर 3 बेटा इनकम स्टेटमेंट के सवाल में ना आपको याद है ना कि स्टेप नंबर 3 की वर्किंग इतनी डिटेल्ड नहीं होती। क्या लिखूंगा बेटा इसी अंदाज में एफ डॉलर एक्सचेंज रेट बेटा बताओ क्लोजिंग रेट क्या है closing 164 बेटा ये देखो बेटा क्लोजिंग नेट रेट निकालने का तरीका क्या था ओपनिंग जमा ये वाला प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिविडेंड का देखो तो दूर दूर तक नहीं है 11.25 जी 1845 1845 एग्जैक्ट आ रहा ठीक है क्लोजिंग रेट 164 आएगी पहले मुझे बता दो इधर गलतियां सिर्फ एस की अपनी इधर एस की आएंगी बस पी की नहीं आएंगी पी की नहीं आनी इधर बेटा इधर का मतलब है सिर्फ एस इधर का मतलब है ग्रुप एस रिलेटेड इधर का मतलब है ग्रुप एस रिलेटेड और इम्पेयरमेंट ऑफ कभी नहीं डन वो जो पी की है ना बेटा वो पी की है वो जो रेट अपडेट करना है और एक वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो जो है एक्विजिशन फी भी है कि नहीं वो है रिकॉर्डिंग की कॉस्ट में ना डेफर्ड हाँ वो डेफर्ड की अपडेट करनी है ना मॉनेटरी लायबिलिटी जो आएगी उसका बेटा इधर नहीं आएगा फैक्ट वो पी रिलेटेड स्टेटमेंट है बेटा और वो पी की अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इधर नहीं आएगी चलिए बेटा स्टेप नंबर 4 क्या होता है नेट एसेट्स बेटा जैसे क्लास में पढ़ा हुआ वैसे ही कर रहा हूँ मैं नेट एसेट पास पेपर आएगा पेपर नंबर 24 का नेट एसेट्स और बेटा इससे क्या आंसर आएगा फॉर द ईयर एक्सचेंज गेन लॉस क्या फार्मूला था क्लोजिंग नेट एसेट बेटा ये वाली वर्किंग हमेशा क्या होती है रुपयों में 1845 माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स 1865.6 माइनस पैट बेटा फाइनल वाला 109.2 और बेटा डिविडेंड होता तो ऐड कर देते जी बेटा गेन है ना एक्सचेंज गेन फॉर द ईयर जी कितना 8 बेटा कहाँ जाएगा गेन है बेटा पॉजिटिव आएगा बेटा गेन बेटा पॉजिटिव आंसर आ रहा है माइनस करके पॉजिटिव आ रहा है माइनस करके नेगेटिव आ रहा है आप बताओ क्या आ रहा है नेगेटिव तो लॉस आ गया फिर आपने बताना कंफर्म कर लो यार लॉस है गेन जो भी है बेटा हमें तो लिखना ही है चाहे गेन है चाहे लॉस है हमें कोई स्वाब थोड़ी मिलना है चलिए इधर कर देंगे बेटा इधर लॉस लिख दो फिर नेट एसेट वाला है ना कितना 129 ये लो बेटा बेटा जैसे क्लास में बेटा वैसे ही कर रहे हैं वापस आ जाओ स्टेप नंबर 5 बेटा आखिरी काम करता है गुडविल पे तो पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद गुडविल भी आ जाएगा क्या करूँगा गुडविल एट ईयर एंड गुडविल एट एक्विजिशन बेटा यही कॉम्युलेटिव होगा और बेटा यही फॉर देयर होगा क्यों बेटा
8 महीने। तो बेटा आए गुडविल पहले पता करते हैं। जरा भी 30 सेकंड दिखा दूँ तेरे को। जी इधर आ जाए। क्या बेटा कैश कितना पे किया? कैश किया है 7। 7। इसमें कोई मसला तो नहीं, कुछ शामिल तो नहीं है, कोई एक्विजिशन फी वगैरह? रेट क्या है? एक्विजिशन का रेट क्या है? एक्विजिशन का रेट क्या है 176। बेटा? ये वर्किंग होती है सारी, एक्विजिशन का रेट लगता है ना जी। 1232 1 2 3 2 2। अच्छा कंटीजेंट नहीं है, ये नहीं है। अच्छा बेटा वो है डेफर्ड कितनी बेटा? वो है 3.5। 3.2 साल देने। हाँ जी। बेटा ये देखो ज़रा, ये देखो ऐसे करो, पहले पता करो 3.5, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 14% है ना, हाँ जी। -2। बेटा अभी देखो बेटा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई किस रेट से कर दूंगा? 176 एक्विजिशन का रेट। इसको 2 करके कर दोगे, पूरे कर दो। 2 डेसिमल। ये 3.5 नंबर 1 किया मैंने, मुझे आंसर बता दो बस। टोटल कर दो। जी जी वो बाद में बता देना क्या है। 473.99। 473.99 ठीक। कितने थी? डिवाइड करो कितनी थी डॉलर में? डॉलर में कितनी थी? वो 2। डिवाइड कर दो ना 2.69 2 डेसिमल में। 2.69 2.69 बेटा ये जो इस 3.5 मिलियन डॉलर की पीवी बनती थी ना, वो 2.69 बता रहे हैं। चलो जी उसकी जरूरत पड़ेगी हमें भी। फिलहाल ये याद रखिएगा, इसको हमने वो करना है अभी, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बुक करनी है, इस पर सारा कुछ याद रखिएगा। आगे चले जी। एमसीए क्या है जी बेटा? एमसीए की फेयर गिवन है सवाल में 2. मल्टीप्लाई बाय 176 387.2 387.2। ये देखो जी टोटल करो 2093.19 2093.19। नेट एसेट की क्या बुक वैल्यू? 8.8 मल्टीप्लाई बाय 176 1548.8। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो थी 1.82 क्या थी? 1.8 नाम कैसा है? रिसर्च। बेटा इकट्ठा फॉर्म बनाने का बेटा ये फ़ायदा है, टाइम बचेगा बहुत। जो नहीं है उसको डैश कर दो, 0 कर दो जी। कितनी? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 176 316.8। ये लो जी 1865.6 1865.6 जी 2.59। चलो जी बेटा जल्दी से मुझे बता दो 45.5। इधर ही बेटा। इसी को अगर मैं 227.59 को मैं डिवाइड कर दूं 176 से, तो बताओ एफ डॉलर में कितनी गुडविल आती है? 1 पॉइंट। बेटा मैंने आपको सिखाया है ना कि एक्विजिशन डेट पे आपने एंटर गुडविल फॉरेन करेंसी में निकाल देनी है 1.29। चलो जी इधर आ जाए। 1.29 मल्टीप्लाई बाय 176 कितना हो गया जी? वही कितना 22 कितना 227.59 227.59
बेटा इधर क्या हो जाएगा? बेटा याद है, फर्स्ट ट्रांसलेशन देन इम्पेयरमेंट, फर्स्ट ट्रांसलेशन देन इम्पेयरमेंट। फर्स्ट ट्रांस क्या हो गया? ये एक्विजिशन रेट निकालें। अच्छा 227.59। फर्स्ट ट्रांसलेशन याद है जी, फर्स्ट ट्रांसलेशन देन इम्पेयरमेंट, यानी फर्स्ट ट्रांसलेशन देन इम्पेयरमेंट। 7.5 227.59 फर्स्ट ट्रांसलेशन देन इम्पेयरमेंट। बेटा इम्पेयरमेंट बाद में 1.29, क्लोजिंग रेट क्या 160 और जी 211.56 टू 11.56 कितना बेटा लॉस आ गया इस पे भी? 16.03 16.03। बेटा ये फॉर द ईयर है, इसको तो लेके जाओ ना पहले। ये लो जी, एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस ऑन गुडविल CL कितना जी? 16.03 03। अच्छा 1.292 डेसिमल किया ना आपने? हाँ जी। ठीक है सही है, वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, खैर है, ठीक है। चलें आगे। अब बेटा इम्पेयरमेंट लॉस कर दो, कितना इम्पेयरमेंट हुआ है? कितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है? ज़रा जगह चाहिए मुझे। अब इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ बेटा, देखो इधर आ जाओ बेटा, ऐसे इम्पेयरमेंट लॉस पता करना है। 1.29 बेटा, इसी का 20%। बेटा जो चीज़ फॉरेन करेंसी में है ना, उस पर इम्पेयरमेंट लॉस इसी तरह ही आएगा, 0.26 डॉलर। बेटा इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में मैंने बताया था, स्पॉट रेट यूज़ करना है। बेटा इम्पेयरमेंट लॉस ईयर एंड पे हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 164। कितना जी? 42.42.64। ये ले बेटा, ये आपका CL का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। ये कहाँ पे चला जाएगा? 42.64। और क्या रह गया? फाइनेंस कॉस्ट रह गई, डेफर्ड कंसिडरेशन की, और फिर उस पर ईयर एंड पे अपडेट करना है, फिर वो रह गया पता मुझे। चलो वो तो बेटा एक अलग बात है, वो तो पी की, वो दोनों एडजस्टमेंट पी की हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। बेटा पहले एस को ऐड करो ना। बेटा देखो ये सारी वैल्यूज ऐड करो। बेटा ये एडजस्टमेंट हम अलग अलग करेंगे, ये ऐड करो, इधर आ जाओ। कितना है? 616.56। बेटा ये ऑलरेडी बेटा 8 मंथ्स की वैल्यू है जी। 280.56 एडमिन 201.6। बेटा वो जल्दी से एक्स्ट्रा मोटाइजेशन बेटा 25.2। और कुछ रह गया? मेरे ख्याल से वो दो एडजस्टमेंट रह गई हैं पेरेंट के पास। जानते हैं जो आवाज़ आती है ख़त्म हो जाती है फिर। मैं देखूंगा आज।
जी बताइए जी। चलिए बेटा वो फिर ये जगह इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये गुडविल की वर्किंग नोट करने में ये साफ कर दूं जल्दी से। वो 2 एडजस्टमेंट करनी है बस। क्या वैल्यू थी इसकी? 2.69। किसकी? इसकी पेरेंट वैल्यू 2.69 थी। नहीं, बेटा वो लिखा कहीं नहीं, यही है 2.69। चैलेंज बेटा गुडविल की वर्किंग। बेटा ये देखो जरा, इसकी ऐसा फॉर्मेट बना लेगा तो आसानी रहेगी। डेफर्ड कंसिडरेशन, मेरी सजेशन है फॉर्मेट बनाओ। क्या आ जाएगा इधर? $, एक्सचेंज रेट रुपीज, एट एक्विजिशन डेट। बेटा क्या वैल्यू आई थी ज़रा बता दो। 3.5 इंटू 1.14 की पावर -2 जी, 2.69। बेटा रेट क्या था? 170। बेटा वही आंसर बताना मुझे प्लीज़ यहाँ पे, जो आपने गुडविल वर्किंग में लिखा है ज़रा। 3.44 473444। बेटा जो गुडविल वर्किंग में लिखा है वो देख के बताओ ना। 473.99। तो ये क्या है बेटा? वो राउंड ऑफ कर दिया ना, इसलिए मैं कह रहा था कि जो लिखा है वही बता दो, ठीक है ना। ये बता दो क्या है, एग्जैक्ट बता दो मुझे। 2.69 आगे बता दो। हाँ बता दो आगे। 2.69313635। चलो जी ठीक है बेटा। अब आगे चलो, इसमें मैं क्या बुक करूँगा? फाइनेंस कॉस्ट। बेटा 8 महीनों की बुक करूँगा। कैसे? 2.6931 इंटू, बेटा ये पेरेंट की एडजस्टमेंट है सिंपल, ये पेरेंट का रहा काम, इंटू 14% इंटू 8/12 पॉइंट। अब 2 डेसिमल कर देना। 25। बेटा ये लो। बेटा सुनना मेरी बात। बेटा इसके लिए बेटा एवरेज रेट यूज होगा। इसके लिए बेटा तो अक्रू हो रही है ना, क्या एवरेज रेट? बेटा अब इसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप लग रहे हैं। बेटा क्या एवरेज रेट? 168 कैसे पता किया जी? पूछा बेटा, इस पे कोई कंसोलिडेशन रूल नहीं लग रहे, इस पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूल लग रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है IAS 21 का पहला लेक्चर, कोई भी इनकम एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसे बोला था मैंने, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस शैल बी अक्रूड एट एवरेज रेट। जी बेटा रुपयों में 0.42। चले आप सर बेटा इसकी तो पहले एंट्री करो ना, ये उसने नहीं रिकॉर्ड की हुई थी ना, तो 42 बेटा कहाँ पे आ जाएगा? ये लो, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। आप इधर आ जाओ ऐसे, अब टोटल करो कितना हो गया? 515.99 और ये कितना हो गया? 2 डेसिमल 3.04।
94 सॉरी 94 मैं 0.1 आगे चलाएंगे जी। बेटा आप क्या करेंगे, ये मॉनिटरी लायबिलिटी है, पेएबल है, अब इसे अपडेट करेंगे किस रेट पे? बेटा ये तो ये रहेगा बेटा, ये जीरो के रेट क्या है 160। बेटा इधर क्या आ जाएगा, एक्सचेंज ट्रांसलेशन, बेटा गेन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, कितनी 480। 2.16 बेटा ये बैलेंसिंग कर ली 33.83 33.83। बेटा ये माइनस होगा, लायबिलिटी कम हो रही है, गेन आ जाएगा। बेटा इधर मैं क्या लिखूंगा, अदर इनकम, इधर कर दो यार, एक ही चीज़ है ये 33.83। टोटल कर दो, रेवेन्यू है 2871.56 287 0.56 2871.56 1469.56 1469.56 1402 1402। रुक जाए जरा यहाँ तक, आगे आ जाए। एडमिन 733.59 यार चेक कर लेना प्लीज़ यार, एडमिन चेक कर लेना जी। 170.13। बेटा प्रॉफिट बता दो 532। 532.11 आगे 1 माइनस 386.28 चेक कर लीजिए। सारा चेक कर लो एक दो बार, 2 मिनट लगेंगे, जहाँ इतनी मेहनत की है हमने। क्या यार सुबह ना आपने आवाज ठीक है जी? कैसा था सवाल? सर समझ आ गई थी, लंबा लंबा ही होता है सवाल, अब पैसे भी तो तुमने लंबे लेने हैं ना बाद में, क्वालिफाई करने के बाद, तब तुम नहीं कहोगे पैसे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, जितना लंबा सवाल उतने ज़्यादा पैसे। 25 नंबर का था। 25 25 25 25 25 चलें जी, ठीक है जी, कोई देखने चाहिए। अच्छा मैंने जब सोल्यूशन में बनाता हूँ ना बेटा, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरी सजेशन है, मैंने भी बुक में अक्सर सोल्यूशन में ऐसे किया हुआ है। कैसे भला? बेटा एडमिन एक्सपेंस है ना, बहुत कुछ है, तो बेटा इसकी वर्किंग बना दो। कैसे? ध्यान भी एक बार दिखाएं ज़रा, इसकी वर्किंग बना दो, मैं भी दिखाता हूँ आपको, ध्यान भी सारा दिखाएं आप वो। जाहिद है चला गया, सुबह कितने बजे आएगा? दिखा दी सारा।
अच्छा जी, ये मैंने एक क्वेश्चन वही बनाया हुआ इसी सवाल का, मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, अगर आप ऐसे दिखा देंगे ना, फाइनेंस कॉस्ट को ना भी दिखाते तो खैर थी। ये देखें, जब आपने किसी को सोल्यूशन अच्छा समझाना होता है ना, समझाना होता है, तो आप ऐसे कर देते हैं। वही जो काम ब्रैकेट में किया है उसको एंड पे डिटेल बना दो, या पहले डिटेल बना लो। ये देखो, क्लियर हो गया। ये देखें बेटा ऐसे, ठीक है। ये मैंने फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग भी ऐसे बनाई हुई है, ज़रा उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसमें एक दो चीज़ें थी बस। ठीक है जी, लेक्चर क्लोज करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।